शुभेंदु ने सख्त आदेश दिया है, बहुत से लोगों को टाइट कर दिया है। अब उन्होंने टाइट किया है घुसपैठियों को। खाना सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। सब बांग्लादेशी है। अब देखिए शुभेंदु ने बयान दिया, सरकार सख्त है घुसपैठियों पर। तो देखिए तस्वीरें आने लगी बंगाल से कि जो लोग बांग्लादेशी हैं वो भागने की फिराक में सामान लेकर पहुंच गए कि किसी तरह वापस जाना है, क्योंकि धरपकड़ तेज हो गई। बांग्लादेश बॉर्डर पर लोग जमा होने लगे। एक और तस्वीर आई है मुर्शिदाबाद से, आपको दिखाऊं, वहां भी अच्छी खासी घुसपैठ होती है। मुर्शिदाबाद में घुसपैठियों पर शिकंजा कसा है और आधा दर्जन से ज्यादा घुसपैठिए पकड़े गए। घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं बंगाल में, तो दूसरी तरफ देखिए जरा बॉर्डर पर क्या हो रहा है। तस्वीर आई बॉर्डर पर किसी तरह घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है। भारत की बीएसएफ और बांग्लादेश की फोर्स आमने सामने थी। फेंसिंग का काम शुरू हो गया, बाड़ेबंदी का काम शुरू हो रहा है, और उस बीच देखिए बीएसएफ की तैनाती है, तो दोनों पक्ष आमने सामने। अब देखिए जरा शुभेंदु के ऐलान के बाद किस तरह से हड़कंप मचा हुआ है। क्या हो रहा है, घुसपैठियों के खिलाफ शुभेंदु ने कड़े फरमान जारी किए, तो बंगाल के अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों में भगदड़ मच गई है। गिरफ्तार और कार्रवाई से बचने के लिए वो पलायन करने लगे। सैकड़ों घुसपैठिए अपने सामान के साथ बॉर्डर पर पहुंच गए। वो किसी भी तरह परिवार के साथ बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर पोस्ट में सबसे ज्यादा भीड़ है। सूटकेस, बैग, थैला, बच्चों को लेकर लोग बॉर्डर पहुंचे हैं और भारत छोड़कर बांग्लादेश जाने की अब जिद कर रहे हैं। यह सब हुआ सीएम शुभेंदु के बड़े और कड़े फरमान और प्लान की वजह से। एक मीटिंग के बाद सीएम शुभेंदु ने हाल ही में कड़ा निर्देश दिया, कहा था गिरफ्तार अवैध घुसपैठियों को अदालत के बजाय बीएसएफ को सौंप देंगे। शुभेंदु के ऑर्डर पर मुर्शिदाबाद, मालदा में डिटेंशन और होल्डिंग सेंटर बनने लगे, तो अवैध घुसपैठियों में पकड़े जाने और कार्रवाई का डर सताने लगा। उन्हें लग रहा कि शुभेंदु सरकार में पकड़े गए तो फिर एक्शन बड़ा होगा। और जिस तरह शुभेंदु ने बांग्लादेश बॉर्डर पर तारबंदी का ऐलान किया है और बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए कई किलोमीटर तक जमीन बीएसएफ को दे दी है, अगर वो अभी भी बंगाल छोड़कर नहीं गए तो फिर भाग नहीं पाएंगे और पकड़े जाएंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। अरे ये लोग चला जाना चाहिए, और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तब वहां से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। अब सवाल यह है कि वो बांग्लादेशी जो हिंदू हैं उनका क्या होगा। उनके लिए देखिए बाकायदा सीए सेंटर बना है। सीए सेंटर यानी उन्हें नागरिकता मिलेगी। ये दक्षिण 24 परगना की उत्तर 24 परगना की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां ये सीए सेंटर बना है। भारी भीड़ लगी हुई है।
सीए सेंटर पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अब देखिए जरा, ये वो लोग हैं जिन्हें नागरिकता दी जाएगी, जो नागरिक बन जाएंगे। दूसरी तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं जो घुसपैठिए पकड़े जाएंगे उन्हें, उनके लिए मालदा में बना है होल्डिंग सेंटर। एक डिटेंशन सेंटर होता है ये होल्डिंग सेंटर। कुछ वक्त के लिए यहां लाकर रखा जाएगा इन्हें, और उसके बाद यहां से बांग्लादेश भेजा जाएगा। कोशिश ये है, खासतौर से देखिए मालदा और मुर्शिदाबाद दो वो जगह हैं जहां बताया जाता है सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है, और ये मालदा में होल्डिंग सेंटर बना है। उसी तरह दूसरा होल्डिंग सेंटर देखिए जरा, मुर्शिदाबाद में बना है। ये मुर्शिदाबाद का होल्डिंग सेंटर है। बांग्लादेश दोनों शहरों में जहां भी बांग्लादेशी पकड़े जाएंगे उन्हें यहीं लाकर रखा जाएगा। अब देखिए जरा, होल्डिंग सेंटर में बांग्लादेशियों को लाकर भी रखा जाने लगा है। बांग्लादेशियों को शिफ्ट कर दिया गया, उन्हें यहीं रहना होगा। देखिए कैसे है जरा ये होल्डिंग सेंटर, कुछ इस तरह के होंगे। बंगाल में घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया गया, खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया था, और अब मालदा में एक होल्डिंग सेंटर बन भी गया। यहां अब तक 9 संदिग्ध घुसपैठियों को मालदा में रख दिया गया है। इसमें 3 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। होल्डिंग सेंटर में से एक तरीके से अस्थायी व्यवस्था की गई है। भारत में अवैध रूप से रहने वालों को यहां रखा जाता है। यहां सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम होंगे ताकि कोई भाग ना सके। बंगाल में होल्डिंग सेंटर में संदिग्ध विदेशियों को रखा जाएगा। 30 दिनों तक उन्हें यहां रखने की शुरुआती अनुमति होगी, और इस दौरान उनके दस्तावेज, पहचान, नागरिकता की जांच होगी। जांच के दौरान लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। पहचान पूरी होने के बाद उन्हें सीमा सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा, और इसके बाद उन लोगों को वापस उनके देश भेजा जाएगा। अंतिम फैसला जिला मजिस्ट्रेट या बड़े अधिकारी करेंगे। अब इस पर सियासत भी हो रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। होल्डिंग सेंटर क्यों नहीं खुलेगा? अगर उनको जेल में डालेगा वो क्या करेगा? इंडियन गवर्नमेंट का जो टैक्स का बेनिफिट का जो पैसा से उसको खाना देना पड़ेगा, कपड़ा देना पड़ेगा, औषध देना पड़ेगा। 1 साल 2 साल रहेगा जेल में, उसके बाद भगाने के लिए फिर सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम है। होल्डिंग सेंटर बनेगा, वहीं पर जमा करो, बीएसएफ का हाथ में दे दो, बीएसएफ बीडीआर को दे देगा। सीधा एक ही बात है, गवर्नमेंट का कोई पैसा खर्चा नहीं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी में ऐलान किया, जो बेआईनी घुसपैठी है, जो इलीगल सिस्टम में कोई देश से भारत में घुसेगी, पश्चिम बंगाल बॉर्डर हो, कहीं त्रिपुरा बॉर्डर हो, कहीं जो बॉर्डर हो, तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। घुसपैठिया का जगह बंगाल नहीं है, भारत भी नहीं है। इसको एक्चुअली जहाँ भी रहे इसको ढूंढ निकालेंगे, और इसको ढूंढ निकाल के यहाँ से जहाँ तक पहुँचना है उसको पहुँचाएंगे। कार्यों के लिए भारत में अब कोई जगह नहीं बचेगा। बंगाल एक सेफ पैसेज था, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश से मुख्यमंत्री ने ड्रास्टिक एक्शन लिया, उसको बैन कर। अब देखिए जरा, जो घुसपैठिए हैं उन्हें वापस खदेड़ा जा रहा है बंगाल से, और जो बंगाली हैं उन्हें माछ भात परोसा जा रहा है। अब तैयारी यह है कि 5 रुपए में बंगाल में माछ भात मिलेगा। 5 रुपए में मछली और चावल खाइए दबा के। और खास कैंटीन उन्हीं कैंटीनों में मिलेगा, और इस तरह की देखिए सैकड़ों कैंटीन है। शुभेंदु सरकार 5 रुपए में माछ भात मुहैया कराएगी। इसके लिए पूरे राज्य भर में 400 कैंटीन खोली जाएंगी। बंगाल की संस्कृति में मछली का अपना बहुत खास महत्व है। ऐसी थाली होगी, ये जो सीएम के हाथ में आप देख रहे हैं, यहां माछ भात को सांस्कृतिक पहचान माना जाता है। चुनाव के दौरान यह एक बड़ा सियासी मुद्दा था। पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को लेकर दावा किया था, कहा था बीजेपी सरकार आई तो माछ भात बैन कर देगी। सरकार बनने के बाद ही बीजेपी ने इस पर काम शुरू कर दिया। दरअसल ममता सरकार के दौर में सरकारी कैंटीन बनाई गई थी, जहां दिहाड़ी मजदूर और गरीब 5 रुपए में अंडा भात खा सकते थे। अब उन्हीं कैंटीन में 5 रुपए में ही मछली भी शामिल हो जाएगी। यानी माछ भात के साथ ही मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा फैसला किया है। अब स्कूल कॉलेज के 1 किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें नहीं होंगी। फैसले से स्कूल कॉलेज के आसपास माहौल बेहतर होने की उम्मीद है। मंदिरों के 1 किलोमीटर के दायरे में भी शराब की दुकानें नहीं होंगी। सुनिए जरा
क्या कुछ कह रही हैं अग्निमित्रा पॉल और दिलीप घोष। ये दिखा रहे हमारा सरकार कि जो ये पिछला सरकार टीएमसी सरकार ने बोला था वो गलत किया था। काम कम और सिर्फ र्यूमर फैलाना, लोगों को बहकाना, कंफ्यूज करना और उसका लिए एडवांटेज लेना, ये बहुत क्रिमिनल एक्टिविटी है। ममता बनर्जी शुड बी पनिश्ड। दोबारा नहीं, रोज ही मछली खाते हैं हम लोग, जो बोलते थे वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। मछली को जिन्होंने इशू बनाया, लोगों ने उनको खत्म कर दिया। अब देखिए जरा, बंगाल के लोगों के लिए माछ भात और टीएमसी के लोगों के लिए मार, यही नजर आ रहा है तस्वीरों में। देखिए, वसूली के आरोप में टीएमसी नेता की पिटाई हो गई है। जो आप देख रहे हैं, ये सॉल्ट लेक इलाके की तस्वीर है। ये जो टीएमसी लीडर है, इसके ऊपर उगाही का आरोप था। पुलिस इसकी गिरफ्तारी करके ले जा रही थी उगाही वसूली के आरोप में। लोगों में इस कदर गुस्सा था कि लोग पिटाई करने लगे। अब ऐसे ही देखिए एक और टीएमसी नेता, दूसरी तस्वीर देखिए जरा। टीएमसी नेता के घर से कैश मिला है, नोटों की गड्डियां मिली हैं। ये दीपांकर भट्टाचार्य हैं, उनके घर से कैश रिकवर हुआ है। तो किसी टीएमसी नेता की पिटाई हो रही है, किसी के घर से नकदी बरामद हो रही है। एक और तृणमूल कांग्रेस का नेता बेलीघाटा में, देखिए जरा, बाहुबली कहलाता है और बाहुबली की भी पिटाई कर दी लोगों ने वहां पर। और इस बीच देखिए एक और तस्वीर आई जहांगीर खान की, जो खुद को पुष्पा बता रहे थे, 1 लाख से ज्यादा वोटों से हारे हैं। और खबर यह है कि जहांगीर खान को हाईकोर्ट ने जो सुरक्षा इन्हें मिली हुई थी वो इनसे ले ली गई है सुरक्षा। दावा किया जाता है, विरोधी कहते हैं कि जहांगीर खान को अतिरिक्त सुरक्षा इसलिए दी गई थी क्योंकि उन्हें कार्रवाई से बचाया जा सके। हाईकोर्ट का आदेश है और अंतरिम सुरक्षा उनकी वापस ली जाएगी। एक और तृणमूल कांग्रेस का नेता है जिसे पब्लिक ने पीट दिया है। क्या हो रहा है बंगाल में, सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं, दावा किया गया कि पुलिस के हिरासत में था, पुलिस लेकर जा रही थी और लोग पीटने लगे। किसी तरह पुलिस उसे निकाल कर ले जा पाई, लोग मारने दौड़ रहे थे। आखिर ये हालात कैसे बन रहे हैं कि जगह जगह टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, जगह जगह उनकी पिटाई हो रही है। टीएमसी इसका आरोप बीजेपी पर लगा रही है। एक और तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, टीएमसी का एक नेता गिरफ्तार हुआ है। इसकी गिरफ्तारी हुई है, बीजेपी की महिला नेत्री के साथ मारपीट की थी, उसके बाद इसका अरेस्ट हुआ। और उसके बाद देखिए टीएमसी का ही एक और नेता जिसे कोर्ट ले जाया गया, आपको दिखाऊं, कोर्ट ले जाया गया और कोर्ट में चोर चोर के नारे लग रहे थे। तो टीएमसी के लिए वाकई हालत बहुत खराब हो गई है। क्यों बंगाल के लोग सड़कों पर ऐसा कर रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, ममता बनर्जी की सांसद है, आज ममता की सांसद शुभेंदु की मीटिंग में पहुंच गई। दीदी आज की लिए मीटिंग दीदी आज की थोड़े বিরোধী দেখা যেত না ঠিক है।